हाँ, आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। यानी कि इससे पहले हम लोग हाई स्कूल का जो साइंस देख रहे थे, जो केमिस्ट्री का पोर्शन था, तो उसमें हम बात कर रहे थे बैलेंस रिएक्शन का, ठीक है। और बैलेंस रिएक्शन में वहाँ पर हमने बात किया था एक एग्जाम्पल का। दूसरे एग्जाम्पल पर यहाँ बैलेंस रिएक्शन का हम बात करने जा रहे हैं। जैसे जो सेकंड हमारा एग्जाम्पल है बैलेंस रिएक्शन का, वो हमारा है आयरन। यानी कि ये बैलेंस रिएक्शन के हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सेकंड एग्जाम्पल हमारा है कि आयरन होता है, ये हमारा आयरन है, प्लस ये हमारा है वाटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा आयरन है और ये वाटर है। फिर इसका जब रिएक्शन किया जाता है तो यहाँ पर हमें मिलता है Fe3O4 प्लस यहाँ पर मिलता है H2, ठीक है। यानी एक प्रकार से देखते हैं बैलेंस रिएक्शन है। लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर Fe है वो Fe3 कैसे हो गया, यहाँ पर वो है तो वो 4 कैसे हो गया। यानी कि अर्थात इसका तात्पर्य ये है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि Fe3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अर्थात इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि 3Fe प्लस 4H2, ठीक है ना। अब जब इसका हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे से बैलेंस हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे अब ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बैलेंस रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब बैलेंस रिएक्शन के बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में एक और एग्जाम्पल बैलेंस रिएक्शन का, जैसे थर्ड, जिसे हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यानी कि जो प्लांट होता है, प्लांट में जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो उसमें हम जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो भी बैलेंस रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे फोटोसिंथेसिस में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि जो हमारा प्लांट होता है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हमारे इन्वायरमेंट से CO2 तथा वाटर लेता है। यानी कि सबसे पहले वो लेगा इन्वायरमेंट से CO2 गैस, तो यहाँ पर हो जाएगा 6CO2 प्लस ये अर्थ यानी कि ज़मीन से क्या लेगा तो वाटर लेगा, यानी कि ये लेगा 12H2। और फिर क्या करेगा, ऊपर ये सनलाइट लेगा और फिर क्लोरोफिल लेगा, क्लोरोफिल लेगा। और क्लोरोफिल लेने के बाद में क्या बनाएगा, तो यहाँ पर ये सबसे पहले बनाता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग लिखते हैं C6H12O6। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद में ये बनाएगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जो ऑक्सीजन गैस है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं ना कि जो प्लांट होते हैं वो लेते तो CO2 हैं लेकिन निकालते हैं क्या, अपने रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन गैस। इसीलिए बताया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है और ह्यूमन को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने क्या देखा, ये दोनों हमारे हो गए बैलेंस रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आगे चलते हैं तो देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे हम बात कर लें, मोस्टली हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्शन हमारे होते हैं वो मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा होता है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन मीन्स होता है कंबाइन करना, यानी कि कुछ चीज़ों को साथ साथ मिलाना। तो जैसे यदि हम सबसे पहले बात करें टाइप ऑफ रिएक्शन में, जो फर्स्ट हमारा है यहाँ पर फर्स्ट बात करें तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड एक दूसरे से मिक्स होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक एक साथ मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का या एक सिंगल उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं।
ठीक है। जैसे यदि इसका एग्जाम्पल लें तो हम जानते हैं कॉम्बिनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि पहले इसका एग्जाम डिफिनेशन देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिलकर, दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करें तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो जैसा कि हम जानते हैं, हाँ आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जिसका एग्जांपल देखें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कॉम्बिनेशन का है चूने का एग्जांपल। तो जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि एक हमारा होता है CaO, और प्लस इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं CaO के साथ ऐड करते हैं H2। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो CaO हमारा है ये क्या है? एक अनबुझा हुआ चूना है। CaO क्या है? एक अनबुझा हुआ चूना है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्विक साल्ट, यानी कि हिंदी में कहें तो ये एक अनबुझा चूना है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं QUIC, क्विक लाइम। ठीक है, और प्लस ये वाटर है, सभी जाते हैं। तो जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो ये रिएक्शन करवाने पर ये मिलता है कि CaOH प्लस क्या निकलेगा? हीट होगा। यानी कि जब ये दोनों प्रोडक्ट जो है आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद में हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, और इस सिंगल प्रोडक्ट का नाम है, इसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, और यही बुझा हुआ चूना जो होता है उसका प्रयोग हम लोग अपनी दीवारों में वाइट पेंटिंग के लिए करते हैं। ठीक है, और फिर उसके साथ में एक लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या हुआ? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, यानी कि यहाँ पर जब दो प्रोडक्ट आपस में जुड़े तो दो प्रोडक्ट के जुड़ने से एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी आसानी से। अब थोड़ा सा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देखें तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो बुझा हुआ चूना का प्रयोग हम लोग मोस्टली वाइट पेंटिंग करते हैं, किसमें? अपनी घरों और दीवारों में। और बताया गया कि वाइट पेंटिंग के दौरान जो हमारी दीवारों पर सबसे पतली परत होती है, यही पतली परत आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करती है? CaCO3। क्या है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और यही कैल्शियम कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट होता है? मार्बल में। वैसे आगे हम और पढ़ेंगे, जब हम साइंस में पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो वहाँ पर भी देखते हैं कि कुछ हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी मोलस्कन जो होता है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके ऊपर की जो लेयर होती है, यानी उस एनिमल बॉडी की जो ऊपर की लेयर होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिल करके बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दूसरा इसी में हम देखते हैं, सेकेंड हमारा है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स जस्ट इसका अपोजिट। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम
टू प्रोडक्ट को कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट जो होता है वो टू पार्ट में ब्रेक होता है, यानी कि कोई भी सिंगल प्रोडक्ट जो है जब वो दो या दो से अधिक पार्ट में ब्रेक हो जाए, दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जैसे कि हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि डिस्प्लेस मीन्स होता है विस्थापन कर देना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स होता है विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होता है जब वो अपने जगह से या अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होकर के, विस्थापित होकर के दूसरे जगह पर चला जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि इसमें बताया गया कि जो हमारी आयरन की रॉड होती है, आयरन, एक आयरन जो हमारा होता है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, तो आयरन जो होता है हमारा वो रिप्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस होता है। किसमें? आयरन डिस्प्लेस हो जाता है आयरन जो है वो हमारा डिस्प्लेस हो जाता है अनदर एलिमेंट में, यानी आयरन डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट। अनदर एलिमेंट में होता है कि आयरन डिस्प्लेस हो जाता है दूसरे तत्व में, और ये दूसरा जो तत्व हमारा होता है इसका नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है ये? कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये आयरन किस में कन्वर्ट होता है? कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा हमारा जो है, दूसरा इसमें बताया गया, इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है कि दूसरा हमारा जो कॉपर क्लोराइड है, दूसरा एग्जांपल लिया गया कि कॉपर क्लोराइड है वो कन्वर्ट हो जाता है बेरियम क्लोराइड में। ठीक है, तो आइए इसको हम रिएक्शन, हाँ ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो हमारा एग्जांपल है। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा आयरन होता है, फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये है हमारा आयरन प्लस ये है हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि जो आयरन होता है वो किस में डिस्प्लेस हो जाता है? आयरन सल्फेट में। सॉरी, आयरन जो होता है वो हमारा किस में डिस्प्लेस हो जाता है? कॉपर सल्फेट में। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आयरन हमारा है वो आयरन कुछ समय के बाद में ये किस में डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आयरन जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है FeSO4। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बनता है? कॉपर बचता है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आयरन ये हमारा हो गया और ये हो गया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो ये जो आयरन है ये डिस्प्लेस हो गया किसमें? आयरन सल्फेट में। ठीक है, और कॉपर हमारा क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो वही हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयरन जो है वो आयरन सल्फेट में रिमूव हो जाता है और नेक्स्ट हमारा क्या बचता है? कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा है? डिस्प्लेस मीन्स को विस्थापित हो जाना। तो आयरन किस में विस्थापित हो गया? आयरन सल्फेट में विस्थापित हो गया। ठीक है, अब दूसरा इसमें इसका दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया गया कि एक हमारा होता है पीबी जिसे हम लोग कहते हैं लेड जिसे हम लोग कहते हैं सीसा, और दूसरा हमारा होता है कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा लेड है या जो हमारा सीसा है इसे हम कहेंगे सीसा, प्लस ये हमारा क्या है? कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो हमारा पीबी है यानी कि लेड है जिसे हम लोग कहते हैं लेड,
तो ये जो लेड है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है लेड क्लोराइड में, यानी कि ये PbCl हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हम देखेंगे कॉपर बच जाएगा। तो वही यहाँ पर क्या बताया गया, जो हमारा लेड था, सीसा था या Pb था, वो किसमें कन्वर्ट हुआ, PbCl यानी कि लेड क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम लोग कहेंगे लेड क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, तो आशा किया जा रहा है कि चीज़ें इजीली समझ में आई होंगी, क्योंकि इसको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाया गया। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इसी में आता है डिस्प्लेसमेंट के बाद एक अगला रिएक्शन हमारा आता है जिसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया मीन्स हुआ यहाँ पर दो चीजें यानी कि दो कंपोनेंट या दो एलिमेंट एक साथ विस्थापित हो रहे हैं, किसमें, अलग अलग कंपोनेंट में। तो आइए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या द्वि विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें हम जानते हैं कि जो द्वि विस्थापन अभिक्रिया होता है इसका जो बेस्ट एग्जांपल बताया गया कि एक हमारा होता है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, और प्लस दूसरा हमारा है बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, ये हमारा है बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर जो सोडियम सल्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में, और जो बेरियम क्लोराइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम सल्फेट में। तो सबसे पहले देखते हैं, हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा था सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। अब जब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो हमारा जो सोडियम सल्फेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में, और जो बेरियम क्लोराइड था ये कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम सल्फेट में। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा बेरियम क्लोराइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा Ba और SO4। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक सोडियम सल्फेट का विस्थापन हुआ जो किसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड में, और बेरियम क्लोराइड का डिस्प्लेसमेंट हुआ जो बेरियम सल्फेट में हो गया। तो इसी को कहते हैं कि जब दो प्रोडक्ट या दो एलिमेंट एक साथ विस्थापन होकर के नए दो एलिमेंट का फॉर्मेशन करें तो इसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये इतना हमारा हो गया। आइए अब इसके आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, वो लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन, और रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है। तो जैसा कि सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन में तो हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की जो रिएक्शन होती है, ये जो अभिक्रिया होती है, इसमें हम देखते हैं कि कोई जो प्रोडक्ट होता है वो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। कोई भी सिंगल प्रोडक्ट है वो चीज़ों को कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन करना। लेकिन रिडक्शन मीन्स होता है रिड्यूस होना यानी कि कम होना। तो रिडक्शन में हम देखते हैं कि कोई सब्सटेंस है या कोई मॉलिक्यूल्स है या कोई कंपाउंड है या कोई यौगिक है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि आफ्टर रिएक्शन के बाद में वो कम हो जाता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन में हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लिया एक इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा 2 कॉपर है, 2 कॉपर मॉलिक्यूल्स है, प्लस यहाँ पर हम देखते हैं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि
ये जो हमारा प्रोडक्ट है दोनों कॉपर और ऑक्सीजन ये मिल करके बनाएगा कॉपर ऑक्साइड यानी कि 2CuO। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो है मिलकर के जिसने क्या बनाया, तो कॉपर और ऑक्सीजन मिल करके इसने फॉर्मेशन किया कॉपर ऑक्साइड का। अर्थात यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन में दो कंपाउंड मिलने से एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, या दो यौगिक मिलने से एक नए यौगिक का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन आइए देखते हैं जस्ट इसके अपोजिट। तो जस्ट अपोजिट यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है यानी कि CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस जब H2 हम करते हैं इसके साथ, तो ये जो बनाता है ये कॉपर प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट था वो ब्रेक डाउन होकर के दो प्रोडक्ट में टूट गया। अर्थात जब दो प्रोडक्ट में टूटा तो ये दोनों अलग अलग हो गए, अर्थात रिड्यूस हो गए, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर, कम होकर या ब्रेक होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, और रिडक्शन का हो गया। ठीक है, तो ये हमारा